हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है 7 सितंबर। तो आज हम देखने वाले हैं 7 सितंबर की न्यूज़। ओके, 7 सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वेदर वो नेशनल के हो, इंटरनेशनल के हो या छत्तीसगढ़ स्टेट के हो, सारा कुछ मैं कवर करूँगी। सो गाइस, लेक्चर को अंत तक देखिएगा। पूरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस है उसको इन्वॉल्व किया है, सो दैट आपको जब भी आप करंट अफेयर्स एक बार पढ़ें तो हमेशा के लिए याद रह जाए। एज वेल जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको जल्दी से ट्रिगर हो जाए कि हाँ भाई यही इसका आंसर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने वाली हूँ, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक फेस्टिवल से रिलेटेड, एक त्यौहार से रिलेटेड है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये कौन सा लोक त्यौहार या लोक पर्व है। और पांग लहाबसोल जो कि किस राज्य में मनाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये राज्य है एक सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य में पांग लहाबसोल फेस्टिवल या त्यौहार मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। तो आपकी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आज जा कर के सिक्किम के जितने भी इम्पॉर्टेंट जो डांस फॉर्म है उसको, जो रीजनल लेवल पे होते हैं या लोक नृत्य हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इमेज से आपको याद रह जाएगा कि पांग लहाबसोल फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम जिसका कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, फेस्टिवल यूनिक है और ये इसलिए मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, तो माउंट जो कंचनजंगा है, ये जैसे कि हम सब जानते हैं पौराणिक जो कथाएं हैं या हमारे जितने भी परंपराएं चलते आ रही है उसके हिसाब से हमने हमेशा पहाड़ों, देवी देवताओं को एक्सेट्रा की पूजा की है। तो जो हम नेचर है उसको अपना सर्वस्व मानते आए हैं। तो उसी तरीके से जो माउंट कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो पहाड़ है, उनको ये एक गार्जियन या रक्षक देवता के रूप में मानते हैं सिक्किम में जो लोग रहते हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि माउंटेन जो गॉड है उन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है जब बुद्धिज़्म जो कि फॉर्मर किंगडम था यहाँ पर, वो यहाँ पर आया था। मतलब जब बुद्ध का जब काल चल रहा था उस समय उनका राज्य था। तो बुद्धिज़्म का जब काल चल रहा था, बुद्धिज़्म का राज्य था यहाँ पर, उसी समय से जो कंचनजंगा माउंटेन है वो यहाँ के रक्षक रहे हैं। तो यही इसका मेन थीम है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। साथ ही साथ जो हैंड रिटन बायोग्राफी है जिसको लिखा है लात्सुन चेनपो ने, जो कि चीफ प्रोपोगेटर है बुद्धिज़्म के, ये याद रखिएगा। क्या मैंने आपको बताया, लात्सुन चेनपो, इन्होंने ये जो प्रोपोगेटर है मतलब बुद्धिज़्म को इन्होंने फैलाने का या विस्तार करने की या इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है जो कि सिक्किम के हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखना है कि पांग लहाबसोल जो फेस्टिवल है वो सिक्किम में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर गाइज आपको हिंदी में इसको पढ़ना है तो ये भी मैंने इन्वॉल्व किया है, देख सकती हैं। फेस्टिवल इस तरीके से सेलिब्रेट होता है। ठीक है, और ये हिंदी में भी इन्वॉल्व है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइज अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऑल ऐसे करंट अफेयर्स बनाऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी गौरवशाली बात है हमारे भारत के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिश की एक पत्रिका है, ठीक है, ब्रिटेन में एक मैगज़ीन रिलीज़ होती है। इसमें जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, भारत के केरला राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको टॉप थिंकर 2020, ठीक है, टॉप थिंकर 2020 में इनको नॉमिनेट किया गया है और ये जीते भी हैं। ठीक है, नंबर 1 स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और इनका नाम है के शैलजा। ठीक है, मैम का नाम है के शैलजा। ये जो है केरला की स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने नंबर 1 जो पोजीशन है वो प्राप्त की है। ब्रिटिश या ब्रिटेन जो मैगज़ीन है जो यूके में रिलीज़ होती है, प्रोस्पेक्ट, उसमें इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए एज एन इंडियन। देख लीजिए, ये जो प्रोस्पेक्ट जो रिलीज़ होती है, एक मैगज़ीन रिलीज़ होती है जिसमें वर्ल्ड्स टॉप 50 थिंकर फॉर द कोविड-19 एज, इनके विनर रहे हैं के शैलजा जो कि केरला की हेल्थ मिनिस्टर है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा।
ठीक है। इनमें टॉप 50 जो थिंकर रहे हैं उनके नाम है, जिसमें टॉप पोजीशन में के शैलजा जो कि केरला की हेल्थ मिनिस्टर है उनको दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ब्राज़ीलियन जो फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है उन्होंने बुधवार को मेंस और वुमेंस नेशनल सॉकर टीम्स है ना उनको इक्वल पे और इक्वल प्राइज मनी देने की बात कही है। काफ़ी अच्छा मूव है अगर विमेन इक्वालिटी की बात की जाए या विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, ठीक है, तो उसके तरफ एक काफ़ी अच्छा कदम है, ठीक है। तो फुटबॉल जो कॉन्फेडरेशन है ब्राज़ील का, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि मैन और वुमेन दोनों को जो कि नेशनल सॉकर टीम्स में रहेंगे उनको इक्वल पे मिलेगा और प्राइज मनी का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये काफ़ी अच्छा मूव है। देखिए जो लोगो है ये जो ब्राज़ील का ब्राज़ीलियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है उसका लोगो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। विद्या कनुका स्कीम, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्कीम है ये। तो ये स्कीम जो लाई गई है ये लाई गई है 5 सितंबर 2020, मतलब टीचर्स डे के दिन। टीचर्स डे के दिन ही मैंने कल आपको एक और चीज़ बताई थी, चलिए मैं आपको रिमेंबर करवा देती हूँ। इंटरनेशनल चैरिटी डे वो भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डेट इज़ टीचर्स डे भी 5 सितंबर को है। और साथ ही साथ एक नई योजना आई है जो कि है विद्या कनुका योजना, ठीक है, विद्या कनुका योजना जो कि जगनन्ना है उनके द्वारा लाई गई है। इससे क्या होगा, जैसे ही स्कूल्स शुरू होने लगेंगे तो उस समय में 3 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स दी जाएंगे बच्चों को। आप इसको याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स दी जाएंगे, टेक्स्ट बुक नोटबुक दी जाएंगी, 2 पेयर ऑफ सॉक्स दी जाएंगे, बेल्ट दिए जाएंगे, ठीक है, 1 पेयर शू दिया जाएगा और साथ ही साथ में बैग भी बच्चों को दिया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव किस राज्य का है अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो स्कीम लागू हुई है, ये जो योजना चलाई जा रही है, 5 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया है, तो ये है आंध्र प्रदेश की, ठीक है, यहीं के हैं जगनन्ना, उनके द्वारा ये योजना स्टार्ट करी गई है। इसमें क्या होगा, एपी मतलब आंध्र प्रदेश के जो जगनन्ना विद्या कनुका किड्स जो है स्कीम, ये ऑनलाइन प्रसारित की जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं जगनन्ना विद्या कनुका किट स्कीम, याद रखिएगा, जगनन्ना विद्या कनुका किट स्कीम। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, साथ ही मैंने ये भी बता दिया कि कब शुरू हुई थी। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब सीएम क्या है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें सारे जो इंडिया के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका एक संगठन आप कह सकते हैं। तो इसके नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। तो इसके नए प्रेसिडेंट हैं केनिची युकावा, मिस्टर केनिची युकावा। और केनिची युकावा कौन है, ये पर्सनैलिटी कौन है, तो ये MD CEO है मारुति सुजुकी इंडिया के, ठीक है। तो ये मारुति सुजुकी इंडिया के MD और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्हीं को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो CM के लिए आपसे अगर पूछा जाए कि नहीं इलेक्ट किया गया है तो MD और CEO है मारुति सुजुकी इंडिया के मिस्टर केनिची युकावा। आप फोटोग्राफ में इनको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है इम्पॉर्टेंट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। कहीं पर भी या किसी भी राज्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में, अगर किसी भी राज्य में आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस से लेकर के सारी फॉर्मेलिटीज़ तक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने तक की जो प्रोसीजर है, कितनी आसानी होती है, उसके हिसाब से हर एक राज्य को अलग अलग रैंक दिया जाता है। उसी रैंकिंग के हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि किस राज्य में नया बिजनेस चालू करना या उसको ऑपरेशन में लाना कितना आसान होगा। तो इसमें सबसे पहले टॉप पोजीशन में आया है आंध्र प्रदेश। टॉप 3 आप याद रख लीजिए। देखिए इस तरीके से याद कर सकते हैं, मैं आपको मैप के थ्रू बता देती हूँ। दिस इज़ इंडियन पेनिनसुला, ओके। इस पेनिनसुला में देखिए सबसे पहला पोजीशन है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ कहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये फर्स्ट पोजीशन में है।
उसके बाद सेकंड पोजीशन आती है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यहाँ ले लीजिए सेकंड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन है आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर में यहाँ पर तेलंगाना, जो कि छत्तीसगढ़ से भी लगा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, मतलब आंध्र प्रदेश फर्स्ट, तेलंगाना थर्ड और उत्तर प्रदेश सेकंड। तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश AUT। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये टॉप 3 पोजीशन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको इस साल 6th पोजीशन मिली है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को इस साल 6th पोजीशन मिली है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ये जो रैंकिंग दी गई है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में, वो रैंकिंग बेस्ड है जैसे उन्होंने बिजनेस रिफॉर्म या जो भी व्यापार में सुधार के लिए एक्शन प्लान लेकर आए थे 2019 में, उसके हिसाब से इसको रैंकिंग दी गई है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश इज़ फर्स्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश सेकंड और थर्ड तेलंगाना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बाकी भी स्टेट्स इसमें दिए हुए हैं, तो आप बाद में अगर आपको PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक और स्टेप है जो कि ओडिशा ने लिया है। एक बल्क में ड्रग पार्क इन द सेंस मेडिसिन से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ओडिशा ने अप्रूवल दिया है कि ये एक जैसे कहते हैं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगभग 1500 करोड़ एस्टिमेटेड जो कैपिटल है उसके साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा जो भी मेडिसिनल पार्क है उसके लिए। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड होने वाला है, तो ये सिचुएटेड होने वाला है टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि गोपालपुर में है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा के। ठीक है, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है ताकि बल्क में जो ड्रग पार्क है उसको लगाया जा सके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट मैंने आपको बता दिया 1500 करोड़ रुपये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बैंक है जिन्होंने कैश को आप विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कार्ड से। ठीक है, किसी भी बैंक किसी भी ATM से विदाउट यूजिंग द कार्ड। अगर आपके पास कार्ड नहीं है फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसी एक बैंक है जिन्होंने ये स्कीम लाई थी, तो ये है ICICI बैंक। ठीक है, तो ICICI बैंक ने ये स्कीम लेकर के आई थी जिससे आप बिना कार्ड के भी ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कम्प्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर ये आया तो छूटना नहीं चाहिए। IPL जो इंडियन प्रीमियर लीग है, ठीक है, तो उसके जो 3 सेशंस होने वाले, 3 सत्र होने वाले, उनके लिए जो ऑफिशियल पार्टनर है या आधिकारिक पार्टनर है वो कौन होंगे, तो वो है अनअकैडमी। अनअकैडमी आप सब जानते हैं, ऑनलाइन जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनको अवार्ड भी मिला था कि इन्होंने जो ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया था फॉर ऑनलाइन टीचिंग, जो कि अब मैक्सिमम लोग ऑनलाइन टीचिंग पे ही स्विच कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, मैंने भी काफ़ी लेक्चर्स इसमें फॉलो किए थे अनअकैडमी के। तो अनअकैडमी अब IPL के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक या ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं। अब बात करते हैं SBO TOP ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, SBO TOP ये ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से उससे रिलेटेड है, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको चुना गया है ड्वेन ब्रावो को। ठीक है, तो SBO TOP यूरोप, उन्होंने अभी ड्वेन जो ब्रावो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और नया पार्टनरशिप भी ड्वेन ब्रावो के साथ की है इसी फील्ड से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अडानी जो ग्रुप है, जिनके जो मेन जो हेड है वो है गौतम अडानी, इन्होंने अब जो मुंबई एयरपोर्ट है उसका 74% स्टेक जो है उसको एक्वायर कर लिया, मतलब 74% शेयर अब अडानी ग्रुप के पास है मुंबई एयरपोर्ट का। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ हो जाती है क्योंकि मुंबई को हमारी जो आर्थिक राजधानी हम कहते हैं, तो उस तरीके से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इंग्लिश प्रो ऐप, ठीक है, इंग्लिश प्रो ऐप
ये लॉन्च की गई है हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद विच इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, नॉट आंध्र प्रदेश, ठीक है। हैदराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। सो यहाँ पर ही इंग्लिश प्रो ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। इंग्लिश प्रो ऐप लॉन्च किया गया है जो कि EFL यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। EFL क्या है? तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है। ये जो इंग्लिश प्रो है, प्रो इसलिए यूज़ किया गया कि प्रोनाउंसिएशन, फॉर द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे एजुकेशन के लिए, डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने मंडे को इस मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया। मैंने कल भी आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया था, वो था एन लोगो। वो क्या था? एन लोगो। और वो किस लिए था? फुटबॉल के लिए था, वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए था। और उनको किसने लॉन्च किया था? तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने इसको लॉन्च किया था एन लोगो, ताकि वर्चुअली भी आप ट्रेनिंग ले सके फुटबॉल की और आपका कहीं पर भी जो प्रैक्टिस है वो ना छूटे। इसी तरीके से इंग्लिश प्रो ऐप, इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर है जो कि एजुकेशन के, रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने मंडे को लॉन्च किया है। और ये इंग्लिश जो प्रो ऐप है उसको हैदराबाद बेस्ड जो यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, उन्होंने लॉन्च किया है। प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड ये एक एप्लीकेशन है। हाँ, अब ये और एक और फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि आ सकता है, क्योंकि अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, उनके नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है अकिनवुमी एडेसिना। अकिनवुमी एडेसिना, आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अकिनवुमी एडेसिना ये अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट घोषित किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं। और प्रीवियसली ये क्या थे? तो ये नाइजीरिया के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं वो कहाँ से हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि ये नाइजीरिया से हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि नाइजीरिया में वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड थे। अगर ये क्वेश्चन बहुत डीप है, अगर आ गया तो ठीक, नहीं है तो भी आप ध्यान रख लीजिए कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कृषि और जो ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है नाइजीरिया में, उनके ये मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अकिनवुमी एडेसिना। ए याद रख लीजिए। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक AFDB के नए प्रेसिडेंट है ए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब ये आया हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये कि जगदलपुर को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्यपाल पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। इसकी घोषणा कर दी गई। इसकी घोषणा जो हमारी राज्य की राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके, उन्होंने 15 अगस्त 2020 को की थी। उसी उपलक्ष्य में, या हमारी जो आज़ादी दिवस को हम कमेमोरेट करते थे, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये अनाउंस किया था कि राज्यपाल पुरस्कार दिए जाएंगे, जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में जो भी राज्य उत्कृष्ट कार्य करेगा तो उसके लिए जगदलपुर को नॉमिनेट, या जगदलपुर ने ये प्राइज़ जीता है। प्रथम स्थान पे जगदलपुर है जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। तो थैंक यू गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।